हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। ओके, देखिए केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में हमने एसिड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आपने एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लें। अभी मैंने आपको कुछ पेजेस भी भेजे थे, आपने रीड किए होंगे। क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं सेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि मुझे लग रहा है कि आपको स्कूलों से भी वर्क आ रहा है और आप ओवरबर्डन फील ना करो, क्योंकि कुछ बच्चों के, कुछ पेरेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें इस सिचुएशन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस, बेस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स देख लीजिए। एक तो हम डिफाइन करेंगे कि बेसिस है क्या, इसके बाद एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको एक दो चीजें और बताऊंगा, जैसे डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कलीज, इनमें क्या फर्क है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। अबाउट एसिड्स आप पढ़ चुके हो। एसिड्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं, एसिड्स वो हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो H+ आयंस देते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में। H+ आयंस मतलब प्रोटॉन्स। H+ आयंस जब किसी एक्वस सॉल्यूशंस में होते हैं देन टर्न्स टू H3O+ आयंस। H3O+ आयन को बेटा हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। बाकी एसिड्स के इंडिकेटर बेस्ड हमने आइडेंटिफिकेशन भी की, एग्जांपल्स भी की, रिएक्शंस भी की। मिनरल एसिड्स लाइक HCl, HNO3, H2SO4। ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, formic acid, benzoic acids. These are some examples of organic acids. These are some examples of mineral acids. All give H+ ions or protons in aqueous solution. These are also called arrhenius acids. So we studied about acids. But what are the bases? Generally, bases are those compounds, bases बेटा वो compounds हैं which give OH- ions। OH- ions को हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं, OH- आयंस को हाइड्रोक्सिल आयंस भी कहते हैं। So bases are those compounds which give OH- ions in their aqueous solutions। बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में या मोल्टन सॉल्यूशन में OH- आयंस डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH gives Na+ OH-, ठीक है। KOH gives K+ OH- when it dissolved in water, added in water। CaOH whole twice gives Ca2+ OH-। BaOH whole twice gives Ba2+ 2OH-, ठीक है।
MgOH OH whole twice, it gives Mg2 plus 2OH minus। कहने का मतलब है जो भी कंपाउंड्स एक्वा सॉल्यूशन में मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करेंगे वो सभी बेसिस हैं। एंड दिस डेफिनेशन इज आल्सो गिवन बाय आर्हेनियस, सो दीज आर आल्सो नोन एज आर्हेनियस बेसिस। बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो OH देंगे, मैंने कहा जो OH आयंस देंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे आपस में ऐसे पढ़ लेते हैं या पढ़ा दिया जाता है कि बेस आर दोज कंपाउंड्स विच हैव OH। बेस वो होते हैं जिनमें OH होता है, बिल्कुल नहीं। मैंने एसिड्स के केस में भी बताया था कि एसिड्स वो नहीं होते जिसमें H है, एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस देते हैं। Presence of hydrogen atom is not a necessary condition to be an acid. Similarly, presence of OH ions, presence of OH group is not necessary be the condition for the being the base. For example, C2H5OH, इसमें OH है बट ये बेस नहीं है, remember। BOH whole thrice में OH है लेकिन ये बेस नहीं है। POH होल थ्राइस में OH है लेकिन ये बेस नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी कंपाउंड अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस नहीं देगा। जब आप इनको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो ये जो C2H5OH है ये तो कुछ भी नहीं देता, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में H प्लस आयंस दे देता है जब किसी बेस से रिएक्ट करता है, बट OH कभी नहीं देता। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा के लिए ये याद रख लो, जितने भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, जितने भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स हैं ये सभी बेस देते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स या मेटालिक ऑक्साइड्स ऑल आर बेसिक इन नेचर। Metallic hydroxide and metallic oxides are basic in nature, समझ गए। और जितने नॉन मेटेलिक हैं, मेटेलिक समझते हो, और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये कुछ टिपिकल मेटल्स मैंने आपके सामने लिख दिए, ऑल आर बेसिक। ये बेसिक है नेचर में, ठीक है। और अगर इनके हाइड्रोक्साइड्स लिखोगे तो वो भी बेसिक है। एक्चुअली मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक ऑक्साइड्स बन जाते हैं। सो ये नोट पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, metallic hydroxides and metallic oxides are generally basic in nature because all these give OH ions when dissolved in water। अब देखिए जो मेटालिक ऑक्साइड्स है, जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, when you dissolve it in water it gives MgOH whole twice, it's a base। पोटेशियम ऑक्साइड है, इसको वाटर में डाल दो, it gives 2KOH बेस। बेरियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस। यहीं पे एक वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनना, एक्वस solution of basic or metallic oxide। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो बेस बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिक और मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड्स ही बनेंगे, नोन एज एल्कली। जो एल्कली है, कुछ लोग पूछते हैं ना कि एल्कली और बेस में क्या फर्क है, ठीक है। एल्कली और बेस में फर्क क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, उन्हें एल्कली कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कॉपर ऑक्साइड एल्कली नहीं है, इसीलिए बेटा हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं जिनका नेचर बेसिक है उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलीज, ध्यान से सुनना। ऑल अल्कलीज आर बेसिक और बेस, but all base are not necessary to be alkali. Alkalis are only those metal oxides which give basic hydroxides. Alkalis are those metal oxides which form basic hydroxide, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं या जिनके हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं, और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जिनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। जिनके हाइड्रोक्साइड्स बनते ही नहीं है उन ऑक्साइड्स को कल्ला बेस, जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो यहां से मैं एक और चीज निकाल रहा हूं, water soluble basic metallic oxides are alkalis। देखो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक डेफिनेशन लिखाई जा सकती थी, बट इतना समझाने का मेन पर्पज ये है कि आपको टर्म्स क्लियर हो। जितने पानी में सॉल्व होने वाले मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, विच फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, उन्हें ही आप एल्कलीज कहोगे। दिस इज नॉट एल्कली, ये एल्कली नहीं है बट बेसिक है नेचर में, समझ गए। सो व्हाट आर द आरएनएस बेस, दोज व्हिच गिव OH आयंस। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें OH होते हुए भी बेस नहीं है क्योंकि हमें हाइड्रोक्सिल आयंस चाहिए, ठीक है। बाकी बेसिस जो होते हैं बेटा, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जैसे एसिड्स होते हैं सोर, वैसे ही बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट। जो इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं ये बेसिक नेचर है बिकॉज OH आयंस देते हैं। जो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर बेसिक हाइड्रोक्साइड देते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। बाकी जो ऑक्साइड बेसिक है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें आप सिर्फ बेस कह सकते हो। मतलब ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट नेसेसरी टू बी एल्कलीज, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक हैं, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए तो आपको, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, these comes under the category of amphoteric oxide. Amphoteric means behave as acidic as well as basic। ये कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, मतलब ये दोनों कैटेगरी में आएंगे। ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस का काम करेगा और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड का काम करेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑक्साइड्स, acidic and basic oxides। Now wait for the general characteristics of bases। आप बुक से रीड करिए और तब फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। लेक्चर बहुत लेंथी नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप लोगों पे बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। सो इसको एक बार समराइज कर देता हूँ कि बेसिस वो है जो OH आयंस देते हैं। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं बेसिक, उन्हें हम एल्कलीज भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आरएनएस, व्हाट आर बेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलीज, एंड व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस।
ये चीज़ डिस्कस की। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। तब तक आप इसको वॉच करिए और वो कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करिए। टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।